नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेद। वस्तु अंत खोजे अंत क्यों कर आवे हाथ। सजन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। सुनिए सबक निबेरिए अपनी सेंदूर का सिंघोरा झपनी की झपनी। हे भाई, संसार के अंदर वस्तु कहीं है और कहीं खोजेंगे तो कहीं कुछ ना मिलेगा। इसलिए जो चीज़ जहाँ पर है वहीं खोजने से मिलता है। संसार के अंदर जो है इस बात पर ध्यान से देने की विषय है कि ये संसार के अंदर जो है सारे दुख के जड़ या ज्ञान है। हम अज्ञान होने के कारण जो है संसार में भटक रहे हैं, अटक रहे हैं और सटक के दुखी हो रहे हैं। संसार में आकाश के अंदर जो है 9 ग्रह है और बहुत बड़े बड़े पाखंडी दुकान खोल के बैठे हैं और वो कहते हैं कि किसी आदमी के अगर उनके पास जाता है तो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर फलाना ग्रह है। वो कहता है कि ये ग्रह कैसे दूर होगा, तो कहते हैं कि इतना पैसा दे दोगे तो हम उसके ऐसे ऐसे जुक्ति करके ये ग्रह को ठीक कर देंगे। ये विचार करने की विषय है कि 9 ग्रह जो है सारे पृथ्वी से बड़े बड़े हैं, वो किसी के ऊपर कैसे चढ़ते हैं। तो ये पाखंड में ना फंसनी है, ना किसी के भरम जाल में फंसनी है। ये बहुत बहुत बड़े बड़े पाखंडी दुकान खोल के बैठे हैं और लोग के मूर्ख बना के लूटते हैं। और जिसको लुटाना है वो जाके लुटाए। इसी तरह से तंत्र बनाने वाले बहुत पड़े हुए हैं। ये तंत्र बना करके कमर में, बाह में, गला में, बाजू में और चलान आज के डेट में जो है धागा पैर में बांधते हैं, सब लाल काला अनेक तरह के। इससे हमके जो है ग्रह ना लगेगा और जो ग्रह होगा वो दूर हो जाएगा। ये पाखंडियों के जाल है। ये इससे जो है बचनी है और किसी के भरमाने में ना आना है। मनुष्य जो है, मनुष्य का चाल है, ये चाल है कमाने के लिए, उसका बिजनेस है और धंधा है। इसके चक्कर में ना पड़नी है, ये चीज़ को समझनी है और सावधान रहनी है। इसके बाद से जो है मंत्र होता है। संसार में सारे शब्द मनुष्य के जो है शब्द है। ये शब्द से जो है किसी के शब्द मात्र से जो है थोड़े देर के लिए जो है मन जो है स्थिर होता है, लेकिन फिर मन भटक जाता है। तो किसी तंत्र मंत्र जंतर के चक्कर में ना पड़े। जंतर भी भरमाने वाला है। संसार के अंदर भूत प्रेत जादू टोना ये जितने हैं सब मनुष्य के पाखंड है और इस पाखंड में मनुष्य फंसा हुआ है। इसलिए ये सब पाखंड से बचनी है और अपना कल्याण करना है। एक ब्रह्म पिचास होता है जो कहते हैं कि ये पंडित को किसी ने मार दिया है तो वो ब्रह्म बन गया है। संसार के कोई ब्रह्म नहीं है और ना कोई ब्रह्म पिचास है जो मनुष्य के कुछ बिगाड़ सकता है। जो विश्वास मार्गी हैं वही डरते हैं और मरते हैं। अज्ञानियों के
ये डरवाने के लिए है, मूर्ख बनाने के लिए है। बुद्धिमान आदमी के सामने ये कोई कुछ भी नहीं आ सकता। इसी तरह से ऊपर आकाश में एक ब्रह्म है, जिस ब्रह्म को खोजने के चक्कर में पता न कहाँ कहाँ खोजते हैं या कहाँ कहाँ चिल्लाते हैं, कौन कौन उधामत करते हैं। संसार में घट घट में रमने वाला जो चेतन आत्मा है, ये सबके बाप है। इसको खोजना ना है, इसको जानना है। लेकिन पाखंडी इसको जो है कहते हैं कि वो इसका बाप आकाश में है। ये नहीं जानते हैं कि इसी का वो बेटा है। एक जगह कहा गया है कि ईश्वर यंश जीव अविनाशी चेतन यमर सहज सुखराशि। वहाँ ये नहीं कहा गया है कि जीव यंश ईश्वर अविनाशी चेतन यमर सहज सुखराशि। ये जो है जीव के वो अंश है, चेतन आत्मा के वो अंश है। ई मने अपना स्वर मने श्वासा। ये अपना श्वासा जो है ये मनुष्य के रचना है, इसलिए किसी के बहकावा में ना आनी है। वो ये ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, चाहे कोई हो। एक काली माई होती है पिंडी, जो संसार में गांव गांव में पूजी जाती है। कहीं मूर्ति बना के पूजी जाती है, कहीं पिंडी होता है। और वो कहते हैं कि राजा दक्ष के जो लड़की थी, अब हिमांचल राजा के, तो एक राजा के 7 बहन थी या एक जगह 9 बहन थी। वही पिंडी उनके यादगारी में पूजी जाती है। जिस समय कोई देवी जिंदा थी, उस समय अगर उसको पूजते थे तो वो जानती थी कि हमको कौन पूज रहा है, और वो जो है उसे बचने के रास्ता करती थी। और जो वो सारे आज के डेट में नहीं है, सारे मर चुके हैं। तो जो मर गया है उसके नाम पर कहीं भी कुछ भी पूजना या कुछ भी दान करना, ये घोर पाखंड है। इस पाखंड में ना फंसनी है, ना अपना समय के नुकसान करना है। इसलिए जो है कहीं जीन बाबा होते हैं, कहीं ब्रह्म बाबा होते हैं, कहीं जीनात होता है। ये जीनात मुसलमान मानते हैं और हिंदू जीन मानते हैं। जीन बाबा पेड़ के मानते हैं कि ये पेड़ में फलाना बाबा है। वो पेड़ में कोई बाबा ना है। संसार के अंदर जो है मन के भरम जो है सब बाबा बना पड़ा है। इसलिए अपने मन के भरम के दूर करो, इसी में मानव जाति के हित है। आदमी को डरवा देते हैं कि ये जादू जो है, जादू से जो है, टोना से जो है लोग डर करके अब मरते रहते हैं। अब बचने के लिए ओझा सोखा के यहाँ जाते हैं, और वो समय के या पैसा के शोषण करता है। उसके अगर कुछ हो जाता है तो वो अपना नहीं ठीक कर पाता है, वो दूसरे के कैसे ठीक करेगा। उसी तरह से जो है कहते हैं कि हमारे जानवर के टोना मार दिया, टोटका कर दिया। उसी तरह से चुड़ैल से डरते हैं, औरत मर गई है तो चुड़ैल हो गई है। ये संसार के सारे पाखंड मनुष्य के भरमाने के लिए बनाया गया है, डरवाने के लिए बनाया गया है। और ये अज्ञानी जो है हमारे बात कैसे माने। हम अगर कुछ भी कहेंगे तो हमारी बात को मान ले, इसलिए मूर्ख बनाया गया। संसार के अंदर जो है एक तपेश्वरी होता है, जो तप करता है, अब बहुत कठिन शरीर के सजा गजन करता है। इस पाखंड से बचना है। संसार के कहीं ये शरीर के तपाना ना है। अगर शरीर ठीक है तो दुनिया ठीक है, और शरीर ना ठीक है तो कुछ भी ठीक ना है। इसलिए अपने शरीर रूपी दौलत को पहचानो और इसको सावधानी से
इसको हमेशा समय पर भोजन पानी दो। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो विचार स्वस्थ होगा, और विचार स्वस्थ होगा तो कर्म स्वस्थ होगा। आज ज़रूरत है शरीर, मन और विचार और कर्म ये सब कुल ठीक करने के, तो किसी पाखंड में ना पड़े या अपना शरीर के कष्ट ना दे। ये संसार के अंदर एक खड़ेसरी होता है, वो खड़ा होकर तप करता है और उसके पाँव सूज जाता है, हाथी पाँव हो जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है, मवाद पड़ जाता है, फलेरिया हो जाता है। और वो जो है वो पाखंडी हठ जोग में डर करके अखाड़ा रहता है कि आय अपना अपना शरीर के दुर्दशा कर देता है। लास्ट में उसमें पूछा जाता है कि तुमको लास्ट में क्या मिला, तो कहा कि शरीर के सजा मिला, हम मूर्ख बने थे। वैसे ही तपेश्वरी भी कहता है कि हम अपना पूरा जीवन निकाल दिए पाखंड में। इस पाखंड से बचनी है या अपना कल्याण करनी है, इसी में मानव जाति के हित है। एक अग्नेश्वरी होता है जो चारों कोना पर आहरा लगाएगा, अब बीच में बैठ करके अब बैसाख जेठ के धूप में अपना शरीर के तपाएगा। ये सबसे बड़ा पाखंडी है। इसे भी लास्ट में पूछा जाता है कि तुमको क्या मिला, कहा कि हमारा शरीर के कष्ट मिला, हम भी मूर्ख बन गए, हमको मूर्ख बनाने वाला पाखंड में ही झा करके हमारा जीवन के दुर्दशा करा दिया। इसी तरह से कांटेश्वरी होता है, कहीं तीर्थ मूर्त में जाएंगे तो रोड के किनारे कांट पर लेट करके आप भिक्षा मांगता है और चिल्लाता रहता है और अपना शरीर के कष्ट देता है। इसलिए जो है ये कांटेश्वरी भी जो है, इसे भी पूछा गया कि तुमको क्या मिला जीवन में, ये भी कहा कि हमको कुछ न मिला, हमको काया कष्ट मिला, आप पाखंड मिला, और इस पाखंड में हम दुखी रहे। संसार के अंदर जो है मूर्ति पूजा करने वाला आदमी जो है पूरी जिंदगी मूर्ति पूजा करके आया अपना बात बना करके लोग के मूर्ख बना करके कमाता रहा, बिना मेहनत किए हुए अपना समय काटता रहा। उसमें मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करता था और उसके बाप महतारी मर गए तब बैठ करके भोकार पार के रोता था। उसके सामने पड़ी सब शरीर सामने पड़ा है, उसके बेवत ना है कि उसको खड़ा कर दे। खाली बात बनाता है, मूर्ख बनाता है, पैसा कमाता है और लोग के जो है जेब को लूटता है। जितने तीर्थ मूर्त में पांडवा हैं ये सारे जो है पाखंडी लोग के जो है मूर्ख बनाते हैं और लूटते हैं। इनके चक्कर में ना पड़नी है। इसी तरह से मरे हुए का समाधि होता है, चाहे वो हिंदू के हो, चाहे मुसलमान के हो, और चाहे किसी के हो। वहाँ पर कुछ भी चढ़ाओगे तो वो जो है उसके मिट्टी वहाँ पड़ा है, वो एक निशानी है कि यहाँ पर वो दफनाया गया है। वो वहाँ कुछ जानने वाला ना है और ना कुछ भी है। भरम है या पाखंड है। भरम के या पाखंड के पूज करके आया अपना समय नाश मत करो, अपना जीवन के मत खराब करो। इससे तुम भी अपना जीवन खराब कर लोगे और तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ी वो भी अंधा मूर्ख पैदा होगा। कहा गया है कि भूतवा के पूजले भूतवे हुई, तो जो भूत के पूजता है वो भूत बन जाता है, जड़ के पूजता है वो जड़ बन जाता है। एक मुसलमान के लड़की जो है संतोषी माता पिक्चर में, वो संतोषी माता बनी और संसार के सबके आँख में धूर धूर करके आज सब हिंदू के घर में वो सारे पूजते रहे और मंदिर बन गया। और इस पाखंड जो है पूरा हिंदुस्तान में फैल गया। और वो नचनिया बजनिया क्या दे सकता है। इसी तरह से संसार के रामायण हुआ, महाभारत हुआ, जो कृष्ण बने थे, सीता बने थे,
वो सब के मूर्ति ये मनुष्य अपना घर में लगा करके नर नारी और उसे दांत चिदोड़ता है और भीख मांगता है कि हमारा कल्याण कर दो, हमारा कल्याण कर दो। ये पाखंडी को ये पता ना है कि बम्बई में जा कर के देखे तो वो पैसा पर नाच रही है, वो उसका धंधा है, नौकरी है। तो ये पाखंडियों के ये समझ में ना आता है। भेड़ चाल है। एक भेड़िहार जो है स्कूल में मास्टर जो है लड़कों के बुद्धि के परीक्षा कर रहा था, तो उसने पूछा कि एक कमरा में 10 भेड़ है, अगर उसमें से 4 गो जो है निकल जाएगी तो कितने भेड़ बचेगी? सारे कहे कि जो है 4 गो निकल जाएगी तो 6 बचेगी। उसमें एक भेड़िहार के लड़का था, उसने कहा कि गुरुजी अगर एगो भेड़ निकल गई तो वो 10 निकल जाएगी, दुनिया की कोई ताकत ना है कि रोक ले। उसी तरह से ये मानव समाज जाती है, जितने अज्ञानी और मूर्ख है न, एगो आदमी अगर कहीं गड्ढा में गिर जाएगा, अपना विश्वास मार्ग में पतन कर लेगा, तो सगरे उसके पीछे अपना पतन करेंगे। यही भरम जाल है, यही पाखंड है और यही विश्वास मार्ग है जिसके पीछे दुनिया जो है दौड़ रही है, अब पाखंड में मर रही है। तो इसलिए किसी मूर्ति के पूजने की जरूरत ना है, ना किसी समाधि के पूजने की जरूरत है, ना पिंड दान करने की जरूरत है। पिंडा पिंडी दान करके जो है क्या पाओगे? कुछ भी नहीं पाओगे। कहते हैं सब कि यहाँ जो कुछ दान करोगे तो तुम्हारे बाप को मिलेगा। एक यादव जी थे, वो यादव जी के जो है जब उसके यहाँ उसके पुरोहित पंडित गया तो उसके भैंस के देख करके, गाय के देख करके और उसको लालच हो गया। उसने कहा कि पंडित जी हमारे घर के परिवार के देख के बताओ कि हमारे जो है दीन दशा कुल कैसे चल रही है। वो कहे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिताजी स्वर्गवास हो गए, उनको जो है दूध ना मिल रहा है। अगर गाय के दान कर दो तो उनको भी दूध मिलना शुरू हो जाएगा। वो जो है मूर्ख था या ज्ञान था, उसने गाय दे दिया। पंडित जी दूध दूह किया, सारा कुलवा समेत नाती पोता सब पी करके पट्टा हो गए। संजोग बस एक दिन यादव जी उसके घर पर सुबेरे कोई काम से चले गए, देखे कि ये सारे दूध पी करके पट्टा बने पड़े हैं और उन्हीं के सामने जो है सब दूध के पी रहे थे। उसने लाठी लेके गया था, सगरिन के पंडित के जितने लड़के थे सबको पीटा और गाय खोल के लेके चला आया। कहा कि ये हमारा बाप है सब जो हमारा गाय के दूध पी रहे हैं। सबको मार के पटवा दिया और गाय लेके चला आया। अब ये पंडित आया, देखा कि तो हमारे यादव के भैंस के गाय के दूध जो है हमारे लड़के पिए, सारे दूध के जगह पर ये सबको पीट पाट दिया। फिर जो है वो टाइम में वो शांत रहे और जान गए कि इसके अकल हो गया, इस समय जाना ठीक ना है। तो इस तरह से ये मूर्ख बनाते रहे। एक जगह जो है एक भगत था, उसने जो है दोनों साइड में 50-50 देवता बनाया और बीच में एगो बड़ा देवता बनाया बजरंगबली। उसके कंधे पर फेरसा रख दिया और वो 101 देवता के पूजा करता रहा। संजोग बस उसको कहीं जाना हुआ। अब उसके जाना हुआ तो उसके लड़का जो है कहा अपना लड़का से कि ये सब देखते रहना। उसके लड़का जो है आत्मज्ञानी था, संतों के संगत करता था। वो जब चला गया तो 50 गो बाएं या 50 गो दाहिने कुल्हनी के सिर काट दिया और उसके बाद से महावीर जो बीच में बना था उसके कंधे पर फेरसा रख दिया। जब उसके बाप तीरथ से आया, कहा कि ये हमारे सारे देवी देवता, हमारा कुल खानदान पूजा है, ये सारे देवता के सिर कौन काट दिया? उसके लड़का पूछा कि ये सारे जो है देवता के काटने वाला जिसके सिर कंधा पर जो है
फेरसा है उसी से पूछो। अब उसके बाप जो है समझ में आ गया कि अब हमारा लड़का होशियार हो गया है, हम तो जीवन अपना बिता दिए मूर्ख बन करके, लेकिन ये हमारे संगे मूर्ख ना बनेगा, ये परंपरा पर के लेके अंधा ना होगा, ये ज्ञानवान हो गया। आज के वैज्ञानिक के युग में, आज के टेक्नोलॉजी के युग में, अगर कौनो किसी के अगर बेटा बेटी मूर्ख और अंधा अविश्वासी होता है, अंधविश्वासी, वो बाप महतारी के दुर्भाग्य है। इसलिए अपने जगो, अपने औलाद को जगाओ, ये पाखंड से बचो, इसी में मानव जाति के हित है। उसी तरह से गणेश जी एक बार दूध पी रहे थे, उनके दूध पीना सारे देखे थे, लेकिन उनको पेशाब करते किसी ने ना देखा था। जो पानी पिएगा वो पानी को पेशाब भी तो करेगा। उसी तरह से संसार के अंदर जो है कछुआ अवतार हुआ भगवान के, सुअर अवतार हुआ। इसी तरह से जो है ये देवी भागवत में एक कहानी आता है कि एक समय में जो है हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु के बड़ा भाई हिरण्याक्ष जो था, उसने पृथ्वी को ले जाकर के पाताल लोक में छिपा दिया था, और वो भी विष्टा में छिपाया था। जब सब कहा, वह संयोग बस उसी समय हम बनारस में सन 80 में थे, तो जब सभी चले गए तो पंडित से हमने पूछा कि हे पंडित जी महाराज, ये बताओ कि जिस समय हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को उठा रहा था वो कहाँ खड़ा था, और जहाँ पर जितने विष्टा था, जहाँ पृथ्वी को छिपाया गया था, वो कहाँ पर था। अब वो पंडित जो है कहा कि हमको ये सब कुछ पता ना है, हमको इतना ही पता है कि जो लिखा है उसको कहेंगे, और जो सुनेगा और जो कुछ देगा। हमको मेन बात है कि आदमी के सामने वाला के देख करके हम लोग को अनुभव हो जाता है कि इनके पैसा जेब कैसे खाली करना है। हमारा बस इतना ही काम है कि उसको उसके जेब से पैसा निकाल लेना, मूर्ख बना करके। हमारा ये धंधा है। पंडित उसे कहते हैं कि साच के झूठ बना दे और झूठ के साच बना दे, इसका नाम पंडित है। पाखंडी पंडित, ढोंगी बाबा, ये सब हमारा यही काम है। मूर्ख बनो और मूर्ख बनाओ, और अपना काम बनाओ, और जगत के भाड़ में जाए। ऐसे गुरुओं से सावधान रहना, अब बच के रहना, इसी में मानव जाति के हित है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।